त्रिभुज का क्षेत्रफल। निर्देशांक ज्यामिति में अभी तक हम लोग त्रिभुज कैसा है ये पता कर सकते हैं, पूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और त्रिभुज कैसा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक अच्छा टॉपिक है जो कि निर्देशांक ज्यामिति में आता है। टॉपिक थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा बड़ा भी, और कंफ्यूज कर सकता है कि कैलकुलेशन ज्यादा है, पर्दा वो सही करना। अब बोला पर्दा से करना बोला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, अभी तक त्रिभुज के बारे में जानना निकालने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला मौजूद है हमारे पास। 1/2 आधार गुना ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए कई तरह का फॉर्मूला मौजूद है। एक नया फॉर्मूला जो हम लोगों ने यहाँ पढ़ना है, अगर मैं त्रिभुज को देखूं गौर से, तो 3 बिंदु होंगे, इसलिए पता है 3 शीर्ष होंगे, एक होगा ए, दूसरा बी, इसमें एक्स वाई होंगे, इसको x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें भी x और y होंगे तो x2 और y2 मान, इसमें भी x होंगे तो x3 और तीन हमारे पास बिंदु है। उन तीनों बिंदुओं का निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 और x3 y2 हमारे पास है। इन्हीं तीनों के मदद से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे, और बनाने का मतलब है ऑलरेडी हमारे बनाया है। कैसे बनना नहीं बनना वो अभी नहीं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। 11वीं क्लास में जाएगा, प्रूफ करने के लिए भी सवाल आता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये दिखने में बड़ा दिख रहा है, अजीब सा भी लग रहा है सर, इतना बड़ा फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे? अभी चुटकी में याद करा दें, आंख बंद याद ना, ध्यान क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस y3 y1 इतना बड़ा फॉर्मूला। अब इतना बड़ा फॉर्मूला हमारे लिए याद करना हमारे लिए टफ है। अब एक बार में जगह भूल भी जाएंगे कहाँ x1 है कहाँ x2 है, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। x कोड याद रखते हैं, कुछ नहीं, 131 ना 123 231 और 300। अब देखो 1/2 लिखना है आपको, x को बाहर y को अंदर, फिर x को बाहर y को अंदर, फिर x को बाहर y को अंदर। पहले में 1 2 3 1 2 3, दूसरे में 2 3 1, तीसरे में 3 1 हो गया। भैया 123 231 ब्रैकेट के बाहर हमेशा x रहेगा, ब्रैकेट के अंदर हमेशा y रहेगा। फिर से अब आप बताइए क्या क्या, ब्रैकेट से बाहर अंदर, ब्रैकेट से बाहर, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर। फॉर्मूला में याद करते फिर लिखते तो है, याद कर लिया 1 2 3 दूसरा ये याद रखना बस, बाकी फॉर्मूला याद। त्रिभुज का क्षेत्रफल होना 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2। अरे ध्यान है ना, 1 2 3 1 2 3 2 3 1 3 1 2, हिन्ने से उठ के चला गया तो हिन्ने आ गया, फिर हिन्ने से उठ के चला गया तो हिन्ने आ गया ना, लोग 1 2 3 हिन्ने से उठ के चले जाते हैं, फिर हिन्ने से उठ के चले जाते, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। हेडिंग डालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 2 चीज सीखने के मिलेगा। पहला
कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो ये फॉर्मूला 110% आपको याद होना ही चाहिए। इस त्रिभुज के साथ और क्या चाहिए मान करना, एक तो ये पता चलना हो, ये त्रिभुज के एकदम बीच में जिसको कहते हैं केंद्र, क्या कहेंगे, किसका केंद्र, त्रिभुज का केंद्र का भी निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन हेडिंग डाली त्रिभुज का केंद्र के बराबर, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक हो गया। दो बातें जान लीजिए, पहली बात तो ये, यह त्रिभुज का जो मान आएगा कभी भी नेगेटिव मान मत आएगा, इतना अगर आ गया मान लीजिए -40 -20, तो इन सारे नेगेटिव मानों को पॉजिटिव बनाने के लिए एक तरीका है हमारे पास, सारे नेगेटिव नंबर्स को बच्चे पॉजिटिव बनाने के लिए एक तरीका है जादू की छड़ी, जादू की छड़ी। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या है जादू की छड़ी, ये दो जो छड़ी नजर आ रही है वही है जादू की छड़ी, इसको कहते हैं मॉड, कहते हैं मॉड अंग्रेजी में, ठीक है बच्चा, हिंदी में क्या होता है, ये दो लाइन खींच दीजिएगा किसी भी नेगेटिव नंबर के सामने बगल में, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव होता जाता है। जैसे -2, तो -2 कभी भी ध्यान रखना क्षेत्रफल का मान आएगा ही नहीं, तो आगे मेरा तो क्या करें, मद कहते हैं, मद हिंदी में मद ना, मद, हाँ मद। अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला तो करना ही नहीं है बच्चा, प्लस वाला तो करना ही नहीं, तो बेहतर कई बार ना किताबों में दे रखा है, इस पूरी सिचुएशन के लिए जो है ना ऐसा दे रखा है, कोई किताब में पहले ही से मादे दे रखा है, ना समझाए, पहले ही फॉर्मूले में डाल दे, अगर माइनस आए दोनों पद मिलके माइनस को क्या करना है प्लस। दूसरा, कभी भी क्षेत्रफल का मान 0 तो नहीं आएगा, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान अगर यहाँ के तो सर फिर वो त्रिभुज नहीं होगा, बात समझा रही, किसी त्रिभुज के मान, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाए तो वह त्रिभुज नहीं होगा, इतना डिफाइन रखना, तो फिर वो क्या होगा सर, फिर वो संरेखी, संरेखी क्या होता है आपको पता है पहले से, त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान अगर 0 आ जाए तो वो त्रिभुज, वो क्या होगा फिर, अगर माइनस आ जाए तो माइनस को प्लस करने के लिए क्या कहते हैं, मद दे देते हैं, जिसको डिटरमिनेंट कहते हैं, मॉड कहते हैं, ठीक है, वो लिख दीजिएगा, वो माइनस से प्लस हो जाएगा। 0 आ जाए तो क्षेत्रफल का मान नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वो संरेखी, क्या होगा जी, संरेखी का कंडीशन पहले बता रखा है, याद आ रहा, यहाँ एक और कंडीशन आ जाता है कि अगर संरेखी निकालना है तो ये क्षेत्रफल का मान, अब अगर क्षेत्रफल का मान 0 है, ये भाग में उधर जाएगा तो क्या होगा, गुना करने पर मतलब 0 हो जाएगा, पूरा संरेखी के लिए लिखिए, यदि रेखा संरेखी हो तो ये फॉर्मूला ना पूछ ले, रेखा संरेखी है तो ये फॉर्मूला लिखिए, यदि रेखा संरेखी हो तो, यदि रेखा संरेखी हो तो, यदि रेखा संरेखी हो तो क्षेत्रफल का मान, त्रिभुज का निकाल लीजिएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 होता है, यदि रेखा संरेखी हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 होता है। अब ये फॉर्मूला नीचे लिखेंगे, लिख पाएंगे खुद से, फॉर्मूला लिखवाया, तीनों फॉर्मूला एग्जाम में पूछ रखा है डिट्टो जैसा मैंने सवाल पूछ दिया। सवाल नंबर 1, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान क्या होता है, ये सूत्र क्या होता है, डायरेक्ट 1/2 123 230 312 याद होना चाहिए, लाइन वर्क के साथ आगे पीछे कर देगा, माइनस प्लस वन कर देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक गड़बड़ होगा, 3 गड़बड़, 1 सही होगा। संरेखी के लिए फॉर्मूला दे रखा है, संरेखी के लिए त्रिभुज के केंद्र को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो डायरेक्ट पूछता है, और हर बार देता है
केवल फॉर्मूला याद रखिएगा तो 3 सवाल का जवाब, फॉर्मूला पे बनाइएगा सवाल का जवाब तो बनेगा। आप सोचो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कैसे निकालेंगे बच्चा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए 100%। वैल्यू पुट करने आना चाहिए, वैल्यू x1 कौन है, x2 कौन है, y1 कौन है, y2 कौन है, ना y3 कौन है, ये सब पता होना चाहिए। पता होने के बाद वहां पुट करना, फिर उसके बाद कैलकुलेशन। आइए सवाल करके देखते, ठीक है। क्या गया 2,3 1,0 और फिर ये कितना है 2,-4 हमने माना कि त्रिभुज ABC में A बिंदु साफ नहीं किया, A बिंदु बराबर क्या है जी 2, B बिंदु -1 को C बिंदु क्या है बच्चा 2,-4। अब ये हमारे पास आ गया, हमने x1 y1 x2 y2 x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर, कितने लोगों को ये बातें इसमें x1 कौन है, x2 कौन है, x3 कौन, अरे शुरुआत में x x x। अब आते हैं y2, y1 बराबर 3, y2 बराबर 0 एंड y3 बराबर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, फॉर्मूला लिखेंगे x बाहर y माइनस x बाहर y माइनस x बाहर y माइनस। जब आप बार बार लिखेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा ना, बस यही आपको याद रखना। अगर इसमें गड़बड़ाए तो पूरा मैथ आपका गड़बड़ हो गया। फॉर्मूला शुरुआत में गड़बड़ाइएगा दिक्कत है, बाकी कैलकुलेशन में गड़बड़ा जाएगा। प्लस माइनस का ध्यान रखें, 1/2 लाख दिया, x1 की वैल्यू कितना है, y2 की वैल्यू, y3 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, फिर माइनस में लिखेंगे तो माइनस ध्यान रखिएगा, ठीक है। x2 कितना है बेटा -0 थोड़ी y3 कितना है बच्चा, y1 कितना बच्चा, x3 कितना बच्चा। घबराना नहीं है और घबराना भी नहीं, दोनों होगा एक साथ तो दिक्कत हो जाएगा। इत्मीनान से देख कर x की तरफ बोलेंगे तो x की तरफ देखना, y की तरफ बोलेंगे y1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू 0 पुट किया, उसके बाद कैलकुलेशन किया। बोर्ड मास नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करिए, फिर बाहर में गुणा कराइएगा। ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस सॉल्व होगा तो क्या जाएगा, प्लस माइनस सॉल्व होगा तो माइनस, ना बुझ ले, प्लस माइनस आई माइनस 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 प्लस होता है माइनस, 3 में से 0 घटेगा ना बुझ ले। अब है कैलकुलेशन की और आगे प्रोसेस, 1/2 डाल देंगे, इस 4 को 0 से जोड़ेंगे कितना जाएगा, और 2 के साथ गुना करेंगे तो, इन -1 को -7 से गुना करेंगे तो +7, 7 से कम 2 को 3 से गुना करेंगे तो 7 8 15 6, आंसर 21/2 आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 21/2। जानकर आपको हंसी भी आएगी या खुशी भी होगी। पहले ये 3 नंबर या 5 नंबर पूछता था, अब 2 या 1 नंबर पूछता है। कीजिए मैंने आपको k के मान के बारे में बता रखा था कि k का मान एग्जैक्ट 3 जगह से वो सवाल पूछता है। एक द्विघात समीकरण, ये द्विघात बहुपद से k का मान निकालने के पूछता है। एक रैखिक समीकरण से पूछता था k का मान, और एक पूछेगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जो k का मान पूछता है वो संरेखिक रेखा का। अभी बता रखा है कि संरेखिक का मान क्या होता है, क्षेत्रफल का मान 0, ये पूरा कहानी खत्म। x1 x2 x3 y3 सब डालेंगे। अब पूछेगा k का मान क्या है, जैसे यहाँ y3 का मान क्या पड़ जाएगा या y1 की जगह देता है। अब जहां y1 है वहां k डालेंगे, या x की जगह कहीं हटा देगा, या y2 की जगह दे देगा, y3 की जगह देगा। अब पूछेगा k के किस मान के लिए दिए गए बिंदु संरेखी है,
ये फॉर्मूला डालेंगे जो उसके साथ जीरो लगा लेंगे। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा था शीर्ष माइनस 0,-1 2,1 और 3 0,3 के त्रिभुज के भुजाओं का मध्य बिंदु फिर दो नंबर निम्नलिखित में से प्रत्येक का k का मान ज्ञात कीजिए जिसके तहत तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी मतलब बिंदु दे दीजिएगा। ठीक है, अब बताइए जल्दी जल्दी यहाँ ए बी सी मान लीजिएगा 7, दूसरा अब आपको पता है कि x1 y1 कौन है 5 2 3 ये हो गया -2 ये 1 हो गया फिर ये वैल्यू जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये पूरा हो जाएगा संरेखी के कारण। अरे ये 1/2 भी ठीक है संरेखी है इसलिए फॉर्मूला डालें। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। y2 कितना है बच्चा ध्यान रखना बस x2 y3 y1 ठीक है y3 x3 y1 y2 ध्यान रखें कोई नंबर तो घट सकता है या जुड़ सकता है लेकिन लेटर तो घटेगा जुटेगा नहीं ये वैसे ही रह जाएगा। ये भैया माइनस माइनस जुटेगा a प्लस ये भैया माइनस। अब जब ये घटेगा नहीं ये जुटेगा नहीं तो क्या कर सकते हैं सिंपल फंडा गुना करा लीजिए और कुछ तो कर ही नहीं सकते इसमें तो गुना कराते हैं बच्चा क्या मिलता है ध्यान रखिए यहाँ बराबर में बराबर से पहले 0 7 एकम 7 को कैसे गुना करेगा तो 5 को कैसे गुना करेगा तो 5 को 2 से गुना करेगा तो 5 गुना 10 5 2 3 3 3 अब नंबर के साथ जुटेगा घटेगा और लेटर के साथ जुटेगा घटेगा। देखो 7 प्लस में 10 प्लस में 9 घटा है 7 10 मिलकर 17 माइनस 2 ये 5 और 7 है 5 के माइनस 7 के बराबर भाई घटेगा तो कितना जाएगा 8 और ये घटेगा तो -2 4 प्लस में 4 माइनस में ये माइनस में k बराबर 8 6 का मान k का मान 4 आ गया यानी k के मान के लिए ही संरेखी होगा वरना इस k के मान के अलावा कुछ नहीं। पहला चीज अगर मैं कहूं यह त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये लाइन है और ये पॉइंट में मान लूं मध्य बिंदु D नाम इसका नाम रखो इसका नाम F। अब मुझे बताओ क्या AB का मध्य बिंदु E है तो आप मध्य बिंदु निकाल सकते हैं कि नहीं। मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस बहुगुण 2 तक होता है मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा 2 इसका मध्य बिंदु निकला E और E को जोड़ दीजिएगा बटा 2 y निकालने के लिए इसको जोड़ दीजिएगा इसका मध्य बिंदु निकालना इसका निकालना इन तीनों मध्य बिंदुओं को जोड़ दीजिए आपस में एक त्रिभुज बन गया। क्या नाम माना DEF या DEF बोल लीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि आप इसके मध्य बिंदु से निकाला है इसका मध्य बिंदु निकाला और इसका मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के निकालने के लिए यहाँ वाला मध्य बिंदु या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए या बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए निकाला और निकालने के बाद चेक कीजिए कि बड़का का और छोटका का कितना आ रहा है। मानिए छोटा या बड़ा या कुछ भी है ये बड़ा हो गया 8 चौका 32 4 अनुपात अलग निकालिए बड़ा अलग निकाल सकते हैं निकालिए छोटा वाला निकालने के लिए निर्देशांक नहीं दिया है बस कहा कि मध्य बिंदु से मिलकर बना तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। लिख दीजिएगा AC का मध्य बिंदु
AC का मध्य बिंदु D है, इसलिए x बराबर x1 प्लस x2 बटा x1 कितना 2 प्लस है जो भी डाल दीजिए, हमें नहीं पता कितना है 6 बटा और कितना जाएगा। अब x का निकाला तो सूत्र y का निकाल लेना, ऐसे AC का निकाला उससे BD का निकाला AB भी निकाल लेना। ये क्वेश्चन जी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 दिए रखा है और क्वेश्चन नंबर ये समझ में आई बात है। पहले त्रिभुज के सारे मान दे देना, उसका मध्य बिंदु निकाल लेना, फिर छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों का अनुपात निकाल लेना। समझ हुआ? मैंने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना बड़ा है, बता चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए क्या करना, चतुर्भुज में कुछ होता ही नहीं सर, एक चतुर्भुज के भीतर दो त्रिभुज, बोलो हाँ या ना, रोका कहाँ नजर आ रहा है, ऐसे लाइन खींचेंगे A B E C E D, हुआ कि नहीं, ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग और नीचे वाला का अलग, फिर जोड़ देंगे हो जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इतना 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 दे रखा है, 4 शीर्ष दे रखा है, 4 बटा दिया डाला। अब मुझे चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद नहीं है, फॉर्मूला नहीं याद है, नहीं पता करना मुझे तो क्या पता करना है, मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में बांटकर आपस में जोड़ देंगे, इसका क्षेत्रफल अलग निकालेंगे इसका अलग निकालेंगे और निकाल लेने के बाद दोनों क्षेत्रफल को आपस में जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा क्या मुझे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 3 नंबर का दूसरा, 3 नंबर 4 नंबर, अब 5 नंबर नहीं बना।